यही कुंभ मेला की बात मैंने बताया, इतने लोग मारे गए भगदड़ में, कौन बचाने आया? 33 करोड़ देवता कहाँ चले गए? आपके ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ हैं? कहाँ चले गए? गायत्री, लक्ष्मी, रणचंडी, दुर्गा, ये कहाँ छुपे हुए हैं? क्यों बाहर नहीं निकलते हैं? और कोरोना में आपने देखा, आपके गांव से, आपके घर से कितने लोग मर गए। पूरी दुनिया की बात करें, कोरोना के समय को याद करो, जब आप घर के अंदर नजरबंद हो गए थे, सैनिटाइजिंग कर रहे थे, बार बार घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, दहशत में थे, डर में थे। आपने टीवी में समाचार देखा है कि लोगों को क्रेन में उठाकर, क्रेन से, बुलडोजर से नाली खोद कर पाट रहे थे कीड़े मकोड़ों के तरीके से। कोई बचाने आया? वहां वेटिकन सिटी जो रोम में है, यूरोप में, इटली की राजधानी रोम में वेटिकन सिटी है, वहां पोप और पादरी बैठते हैं, सबसे बड़ा अड्डा है ईसाइयों का। वहां से कोई नहीं आया कि हम होली वाटर पिलाएंगे और कम से कम ईसाइयों को बचा लेंगे। पूरी दुनिया में ईसाई सबसे ज्यादा मारे गए थे कोरोना के टाइम, क्योंकि उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन कोई पादरी और पोप होली वाटर पिलाने के लिए बाहर नहीं निकले, बल्कि चर्च बंद हो गया और पोप पादरी बिल में घुस गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का और मदीना, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा अड्डा है। वहां से कोई पैगंबर के नाम पर खुदा, अल्लाह और तो और क्या कहते हैं, मुल्ला और मौलवी बाहर नहीं आए बचाने के लिए। अरे कम से कम अपने मुसलमानों को बचा लेते, जो 58 देश में फैले हुए हैं और लगातार हिंदुओं पर अटैक करते रहते हैं, जैसे कि आपने बांग्लादेश में देखा है। पाकिस्तान ऐसे ही गुर्राता रहता है चाइना के आड़ में छुप करके, तो आप देखते हैं। लेकिन 58 देशों में मुसलमान मन रहे थे, कोई मुल्ला मौलवी मक्का मदीना से बाहर नहीं निकला कि हम जमजम का पानी पिलाएंगे। और यहाँ आपके भारत में हरिद्वार से, ऋषिकेश से, वैष्णव देवी से और बालाजी टेम्पल से, रामेश्वरम से, कोलकाता की काली माई की बात करें, मुंबई की मुंबईया देवी की बात करें, कोई आया? कोई जिन्हें आप महामंडलेश्वर कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, ब्रह्मांड गुरु, संत महंत, अखाड़ा के अध्यक्ष, बड़े बड़े मठाधीश, संत महंत गुरुजन, कोई बाहर आया कि हम गंगा जल पिलाएंगे और अपने लोगों को, कम से कम हिंदुओं को बचा लेते? अरे हरिद्वार के ही हिंदुओं को बचाते, पुजारियों को बचाते, लेकिन नहीं। ऐसे ही कबीर साहब के चेले बचे क्या? कितने संत महंत मारे गए, कितने आपके महंत और दीवान मारे गए, कौन बचाने आया? कोई आया? दामाखेड़ा से, खरसिया से, प्रयागराज से और बुरहानपुर से कोई आया सदगुरु बचाने के लिए? क्यों नहीं आए? कोई ऐसा है ही नहीं बचाने के लिए। ये ऑटोमेटिक चल रही है। बीमारी, महामारी फैलेगी, जब मौका आएगा मारा जाएगा आदमी। ये सब कर्मों का खेल है, नियति का खेल है, विश्व का प्राकृतिक नियम काम करता है यहाँ। इसलिए आप सबको अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म करेंगे तो आपके स्वस्थ और मस्त होकर के जीने की संभावना बढ़ जाएगी। मन सबका गंदा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और सब भगवान, अल्लाह और गॉड के नाम पर रख देते हैं। सोचो जरा, मन सारा खेल करा रहा है, मन सारा नौटंकी कर रहा है, इस पर किसी का काम नहीं है। मन कहता है ना लड़कों को कि तुम गुटखा खाओ आज, और लड़का उठता है बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने के लिए दुकान में चला जाता है। शराब के नशे वाला आदमी शराब पीने के लिए ठेका पर चला जाता है गांव के बाहर। और कोई नशा करने वाला हो तो हजारों रुपए खर्चा हो जाए, मर जाए, बिक जाए सारा घर, लेकिन वो मन की गुलामी कर रहा है। नशा और इंजेक्शन लेकर के अपने को मस्त करना चाहता है।
कैसा है ये मन का खेल। आप लोग लड़ते हैं, बहू से सास लड़ रही है और सास से बहू लड़ रही है। आज घर घर में सास बहू में बड़ा घमासान चल रहा है, महाभारत चल रहा है। ऐसे ही ननद भौजाई में, भाई भाई में, बाप बेटे में, पड़ोसी पड़ोसी में सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लोग समझना ही चाहते, एक दूसरे के दिल को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि हम उसके दिल को पढ़ें, समझे कि उनके भीतर परमात्मा बैठा है। परमात्मा भीतर बैठा है, परमात्मा बाहर नहीं बैठा है।